हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एमटीएस के अंदर जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एनडीए का हो, सभी के अंदर मोस्टली जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं कवर कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है हैविंग फिजिकल और मेंटल स्किल, यानी कि शारीरिक और मानसिक आपके अंदर जब स्किल होती है, कुशलता होती है, उसके क्या कहा जाता है? हैविंग फिजिकल और मेंटल स्किल, उसे कहा जाता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण होना, यानी कि स्किल्ड होना, किसी चीज़ में कुशल होना। ठीक है, ये तो हो गया इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। लेकिन हमने हमारा जो पढ़ने का जो तरीका है, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। जैसे मान लिया ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो चारों ऑप्शनों को हमने पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसके साथ में सिनोनिम्स देख लेते हैं। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, यानी किसी भी चीज़ में स्किल्ड होना। तो मैं इसको डेक्स्ट्रस को डेफ्ट भी बोल सकता हूँ, DEFT, डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब भी होता है निपुण होना। एक्सपर्ट होना, क्या होना? एक्सपर्ट, किसी भी चीज़ में निपुण होना, महारत हासिल करना। तो डेक्स्ट्रस को मैं डेफ्ट बोल सकता हूँ, एक्सपर्ट बोल सकता हूँ, स्किल्ड बोल सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसका उल्टा क्या आएगा, ठीक है, एंटोनियम्स। तो एक तो वो व्यक्ति जो किसी चीज़ में स्किल्ड है, माहिर है, निपुण है, स्किल्ड है, डेफ्ट है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो क्या है, शौकिया है। ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम्स है वो हो जाएगा एमेच्योर, AMATEUR, एमेच्योर, शौकिया, यानी जो अभी अनएक्सपीरियंस्ड है। अनएक्सपीरियंस्ड बोल सकता हूँ मैं इसको, एमेच्योर, शौकिया। ये इसका होगा सिनोनिम्स और ये हो गया इसका एंटोनियम्स। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। फॉर द पर्पज। फॉर द पर्पज का मतलब होता है किसी खास उद्देश्य के लिए। ठीक है, जैसे होता है कि कई बार गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रोफेसर को, लेक्चरर्स को एड होक पर रखती है, उनको परमानेंट नहीं रखती, अस्थायी तौर पर रखती है। उसे कहा जाता है फॉर द पर्पज, किसी खास उद्देश्य के लिए। उसे कहा जाता है एड होक, ADHOC के एड होक, किसी खास उद्देश्य के लिए, यानी कि अस्थायी रखना। तो वो होते हैं 3 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, इस तरह होते हैं। एड होक पर रखते हैं उन्हें, यानी अस्थायी टीचर होते हैं, लेक्चरर लगा लो या प्रोफेसर लगा लो। तीसरा है टू डू अवे विद ए रूल। टू डू अवे विद ए रूल का मतलब होता है कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, कोई भी धारा वगैरह है, उसको समाप्त कर देना, उसको ख़त्म कर देना, उसे कहते हैं टू डू अवे विद ए रूल, यानी एब्रोगेट कर देना, ABROGAT। एब्रोगेट का मतलब यानी किसी नियम को या किसी कानून को समाप्त करना, रिपील करना। क्या करना? रिपील। तो ये तो हो गया इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। लेकिन ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके मैं कुछ सिनोनिम्स बताऊंगा आपको, जो आप न्यूज़पेपर जब भी पढ़ोगे, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ोगे, द हिंदू पढ़ोगे, तो उसके अंदर आपको मिलेगा कोई भी नियम कानून जब रद्द किया जाता है तो उसमें आपको मिलेगा कि एनल करना, ANNUL, एनल। एनल का मतलब भी होता है कोई नियम को, कोई कानून को एब्रोगेट कर देना। ठीक है, यानी क्वैश, QUASH, क्वैश कर देना, यानी उस कानून को ख़त्म कर देना। स्क्रैप भी आ सकता है, SCRAP, स्क्रैप कर दिया भाई इस कानून को, फिर ख़त्म कर दिया। एनल करना यानी क्या कर दिया, इस कानून को कैंसिल कर दिया। मैं ये भी बोल सकता हूँ। वीटो बोल सकता हूँ मैं इसको, वीटो कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया इसके? एब्रोगेट, ख़त्म करना, किसी नियम कानून को क्या करना, क्वैश करना, रिपील करना, स्क्रैप करना, न्यूलीफाई करना, NULLIFY, न्यूलीफाई। न्यूलीफाई का मतलब भी सेम यही होता है, रिपील करना। वॉइड आ सकता है, वॉइड बहुत आएगा जब आप देखोगे न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर। वॉइड, वॉइड का मतलब भी क्या करना, न्यूलीफाई करना, वीटो करना, कैंसल, स्क्रैप, क्वैश, एनल करना। ठीक है, ये तो ये सारे क्या है, यानी किसी भी चीज़ को क्या करना, पुट टू एन एंड। पुट टू एन एंड का मतलब क्या करना, ख़त्म कर देना, यानी उसको क्या कर देना, रिसेंड कर देना, RECIND, रिसाइंड कर देना, उस कानून को ख़त्म कर देना। तो आप देखोगे एब्रोगेट, ख़त्म करना, रिपील, इसका सिनोनिम्स हो गया एनल करना, क्वैश करना, स्क्रैप करना, कैंसिल करना, वीटो करना, वॉइड करना, रिसेंड करना, न्यूलीफाई करना, पुट टू एन एंड और टू डू अवे विद ए रूल।
तो इतने इसके सिमिलर हैं, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो है 7 से 8 बार एसएससी के हर एग्जाम में ये पूछा गया है। पांचवा देखते हैं, द पॉइंट इन ए planet's orbit that is farthest from the sun। द पॉइंट इन प्लेनेट्स, कोई भी ग्रह है ना उसका एक ऐसा पॉइंट्स ऑर्बिट करने का, दैट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, यानी ग्रह का सूर्य से बहुत दूर का जो स्थित बिंदु होता है उसे एपीहीलियन कहा जाता है। APHELION, एपीहीलियन। एक रह गया हमारा चौथा, पैथोलॉजिकल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, यानी कि इरेशनल फियर होता है, अतार्किक भय होता है। जिस व्यक्ति को ऊंचे स्थानों से डर लगता है, हाई प्लेसेस से डर लगता है, उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब हाइट, फोबिया का मतलब होता है डर, एक्रोफोबिया, यानी जिसको हाइट से डर लगे उसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। तो टू द पॉइंट्स इन ए प्लेनेट्स ऑर्बिट, प्लेनेट जब ऑर्बिट करता है तो उसका प्लेनेट्स का उसका कोई भी एक ऐसा कोई भी स्थित बिंदु जो सूर्य से बहुत ज़्यादा एपीहीलियन कहा जाता है उसे। और छठा हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फियर ऑफ फेलियर, जिस व्यक्ति को असफलता का डर ले उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अटिक्योफोबिया। ATYCHI, अटिकी, CH से बन रहा है की, CH से बन रहा है यहाँ पर की, अटिकी फोबिया, फोबिया का मतलब डर। अटिकी फोबिया होता है जिसको फेलियर से असफलता से जिसको डर लगे उसे अटिकी फोबिया कहा जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट हमारा वर्ड है ट्रिकरी, बड़ी चालाकी से, स्पेशली विशेष तौर पर, बाय द क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो व्यक्ति क्या करता है विशेष तौर पर एक चतुर लैंग्वेज का यूज करके, शब्दों का प्रयोग करके किसी को धोखा देता है, ट्रिक करता है, उसे कहते हैं CHICANEY। ठीक है, CH से बनाया से, यहाँ तो CHI से की बना था, यहाँ CHI से बन रहा है सी, सिकेनरी, क्या बोलेंगे इसको, सिकेनरी, CHICANERY। सिकेनरी का मतलब होता है शब्दों द्वारा दूसरे व्यक्ति को धोखा देना, यानी कि क्या करना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना, उसे कहते हैं सिकेनरी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का जो कंटेंट आपको पसंद आएगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।